स्टोरी को इतना प्यार एंड सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी सर, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। क्या हुआ है सर? मेरी फ्रेंड वासा सुबह से मुझे नज़र नहीं आ रही है। कल रात में जब हम सो रहे थे तो हम दोनों साथ में ही सोए थे एंड मुझे अच्छे से याद है कि वो मेरे साथ में ही थी। पर जब से मैं सुबह से उठी हूँ वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। इवन मैंने 2 बार मेंशन चेक कर लिया बट वो कहीं भी नहीं है। डोंट वरी, हम लोग उसे ढूंढ लेंगे। सोबिन, यून से बोलो कि वो जाकर वासा को ढूंढे। ओके सर। गाइस, हमें भी अपने लेवल पर वासा को ढूंढना चाहिए। वो होगी तो इसी मेंशन में और जाएगी भी कहाँ, इसलिए प्लीज़ आप सभी भी उसे ढूंढिए। फिर सभी लोग हवासा को मेंशन और फॉरेस्ट के आसपास के एरिया में ढूंढने लगते हैं। वेन, डोंट वरी, हवासा मिल जाएगी, वो इसी मेंशन में होगी। थैंक्स रोज, मैं उसे लेकर के बहुत परेशान हूँ। मुझे तो उसे लेकर के डर लग रहा था, शायद वो मेंशन में ही होगी। वैसे वैन, तुम्हें पता है मैंने हवासा को कुछ समय पहले सुबह सुबह ही पीछे वाले खंडर की तरफ जाते हुए देखा था। तुम एक काम क्यों नहीं करती हो? तुम एक बार जाकर के वहाँ पर भी चेक करके आ जाओ। हो सकता है कि वो वहाँ पर घूमने गई हो और वहीं पर हो, क्योंकि वो मेंशन के पीछे तो उसे आवाज़ आ नहीं रही होगी। तो तुम वहाँ जाकर देख लो एक बार, है ना? बाकी हम सब तो ढूंढ ही रहे हैं, हो सकता है वहाँ पर कोई ना कोई हवासा को ढूंढ ही रहा होगा। ओके रोज, मैं अभी जाकर खंडर में हवासा को ढूंढती हूँ। मैंने पूरा मेंशन ढूंढ लिया बट वो वहाँ नहीं मिली, शायद वहीं पर हो। फिर वैन जाकर खंडर में हवासा को ढूंढने के लिए निकल जाती है बट उस खंडर के बारे में किसी को भी नहीं पता था क्योंकि वहाँ जाना बैन था। जिमिन, मुझे लगता है हमें मेंशन में ही हवासा को फिर से ढूंढना चाहिए क्योंकि वैन ने अकेले ढूंढा होगा, हो सकता है उसने ठीक से ना ढूंढा हो और हवासा मेंशन की किसी रूम में सो गई हो या फिर कुछ कर रही हो। हाँ, तुम सही कह रही हो। ठीक, चलो हम मेंशन में ही हवासा को ढूंढते हैं। हम हर एक कमरे को अच्छे से चेक करेंगे, वो मेंशन में ही मिल जाएगी हमें। ठीक, क्या बोगम तुम्हारा कुछ ज़्यादा अच्छा फ्रेंड नहीं था? मैंने तुम्हें कभी किसी के इतने क्लोज आते देखा नहीं है। लगता है कोई जेलस है। जंकुक, वैसे मुझे आपसे पूछना था कि आप सुबह सुबह चले कहाँ गए थे? जब मैं सोकर उठी तो आप रूम पर थे ही नहीं। एक्चुअली मैं कुछ इम्पोर्टेंट काम से बाहर गया था जो सिर्फ मैं ही कर सकता था। इम्पोर्टेंट काम? कौन सा? अरे इम्पोर्टेंट काम मतलब मुझे सुगा भाई के रूम का गेट खोलना था बट जब मैं वहाँ गया तो गेट पहले से ही ओपन था। क्या गेट तुमने ओपन नहीं किया? तो फिर गेट किसने ओपन किया? क्योंकि जब मैं सोकर उठी तब तो सुगा वहाँ पर थे ही नहीं, वो तो पहले ही जा चुके थे। क्या? तो फिर गेट किसने ओपन किया होगा? अदर साइड वैन जो खंडर में जाती है। ये कौन सी जगह है? इसके बारे में तो मुखिया जी ने और गांव के किसी भी लोगों ने नहीं बताया बट रोज को कैसे पता कि यहाँ पर कोई खंडर है? एनीवेज, आई थिंक मुझे यहाँ हवासों को ढूंढना चाहिए, शायद वो भी यहाँ पर आ गई हो। ये क्या है? रेड रेड धागा, उफ, पता नहीं क्या क्या है। ये जगह कितनी अजीब है, जैसे यहाँ मनुष्यत हो। कितनी अजीब जगह है, क्या करूँ मैं? अंदर जाऊँ बट मुझे हवासा को ढूंढने जाना पड़ेगा। हवासा, हवासा, क्या तुम अंदर हो? हवासा, क्या तुम अंदर हो? आवाज़ तो मुझे। हवासा, पता नहीं वो यहाँ है भी या नहीं। अदर साइड टेकुक एंड जिमिन। ओफो, तुम लोग भी क्या इस फालतू से मैटर को लेकर बैठ गए हो? क्या फर्क पड़ता है गेट किसी ने भी खोला हो, खोल दिया होगा किसी ने आते जाते। फर्क पड़ता है टे, क्योंकि गेट खराब था ये सिर्फ मुझे और जिमिन को ही पता था, तो फिर गेट कोई और कैसे खोल सकता है? और अगर गेट भाई ने खुलवाया होगा तो उन्होंने आवाज़ तो लगाई होगी, किसी को हेल्प के लिए बुलाया होगा, तो फिर जिमिन को पता कैसे नहीं चला? एक्चुअली मुझे तो कोई आवाज़ सुनाई ही नहीं दी, अदरवाइज मेरी नींद तो खुल ही जाती। हेलो गाइस, क्या हो रहा है? क्या बातें चल रही है? क्या मेरे बारे में? हाँ सुगा, हम आपके बारे में बातें कर रहे थे। सुगा, आप रूम से बाहर निकले कैसे? आई मीन, ना तो हमारे पास फ़ोन है और ना ही आपने किसी की हेल्प ली थी, क्योंकि अगर आपने किसी को बुलाया होता, आवाज़ लगाई होती तो मैं जाग जाती, बट मुझे तो कुछ भी ऐसा सुनाई नहीं दिया। तो फिर आप रूम से बाहर कैसे गए? कम ऑन गाइस, यहाँ पर हवासा गायब है,
उसका रात से कुछ पता नहीं चल रहा है और तुम लोग अब भी इस फालतू के मैटर में उलझे हुए हो। ये सब छोड़ो और हवासा को ढूंढो। जिमिन चलो तुम मेरे साथ, हम हवासा को फॉरेस्ट एरिया में ढूंढते हैं। हाँ आप सही कह रहे हैं, चलिए ठीक है, तुम दोनों भी हवासा को मैंसन में ही ढूंढो। ओके। अदर साइड वीन। हवासा, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रही हो? क्या तुम अंदर हो? हवासा? शायद वो यहाँ नहीं है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। वैसे भी मुझे ये जगह बहुत अजीब लग रही है। ये सीटी की आवाज़ तो ऊपर से आ रही है ना, शायद ऊपर कोई है। हो सकता है कि कोई हवासा को ढूंढते हुए यहाँ आया हो। मुझे ऊपर चढ़कर देखना चाहिए। ये सब क्या है? कितने खूबसूरत स्टैचूज हैं ये। ऑब्वियसली ये सब ओल्ड है, तो ये स्टैचूज भी बहुत ओल्ड होंगे। यहाँ कितना अंधेरा है और ये जगह कितनी अजीब है, बहुत डरावनी सी। मुझे सच में डर लग रहा है। क्या यहाँ कोई है? अदर साइड जिन एंड नामजून। जूनी, क्या हम दोनों मिलकर हवासा को ढूंढे? मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरी बातें याद रखना। तुम जो भी चाहती हो मैं वो करूँगा, बट मेरी भी शर्त है और वो तुम्हें पता है। हाँ मुझे पता है। चलो तो फिर, टाइम स्पेंड करना तो सिर्फ एक बहाना है। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम क्या सच में मेरी जूनी हो या फिर जूनी के रूप में कोई बहरूपिया या वो शैतान। और फिर जिन नामजून से कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछती है जिसके बारे में सिर्फ उन्हीं दोनों को पता था, बट हर बार नामजून सही आंसर करता था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब तक मैंने नामजून से जितने भी क्वेश्चंस पूछे उसने उन सभी का सही सही आंसर दिया है। अगर उस शैतान ने नामजून को पजेस किया है तो फिर नामजून को ये सारी बातें कैसे पता? या फिर मैटर कुछ और ही है। मुझे गार्गी जी को ढूंढना ही होगा, अब वही इन सबका सॉल्यूशन बता सकती है। अदर साइड वीन। अभी सीटी की आवाज आ रही थी। क्या यहाँ कोई है? हवासा, क्या तुम यहाँ हो? क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो? देखो, ये मस्ती करने का टाइम नहीं है, मेरे सामने आओ। हवासा, कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? मेरे पीछे से भी कौन गया है? देखो, तुम जो कोई भी हो, इस तरह से मुझे परेशान करना बंद करो। देखो, ये मजाक का टाइम नहीं है। मेरे सामने आओ, मुझे डराना बंद करो। यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। देखो, तुम जो कोई भी हो, प्लीज मेरे सामने आ जाओ। मुझे इस तरह से मत डराओ प्लीज। अब इस लाइट को क्या हुआ? ये फ्लिकर क्यों करने लगी? मुझे यहाँ से चलना चाहिए। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं यहाँ से जाऊँ कैसे? अब तो कुछ नजर भी नहीं आ रहा है। पता नहीं गेट कहाँ है। ओह गॉड, मैं क्या करूँ? अदर साइड। काश जिसू हमारे साथ होती। मैं जिसू को बहुत मिस कर रही हूँ। हाँ लिसा, मैं भी जिसू को बहुत मिस कर रही हूँ। बट ये रोज कहाँ है? आजकल ये पता नहीं कौन सी दुनिया में रहती है, हम लोगों के साथ रहती ही नहीं है। एक तो हम लोग यहाँ से जा नहीं पा रहे हैं और हम लोगों के साथ पता नहीं क्या क्या हो रहा है। हाँ जानी, तुम सही कह रही हो। एक तो हम लोगों के साथ इतना सब कुछ हो रहा है और ये रोज पता नहीं किसके साथ रहती है, कहाँ रहती है, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं रहता है। आज भी सुबह से वो गायब ही है। वो दिन ब दिन बदलती जा रही है। ऐसा लगता है जैसे वो हमारी रोज है ही नहीं। जैसे हम जाना करते थे उससे हमारी कितनी फिक्र रहती थी। आजकल तो वो पूरी तरह से पागल हो चुकी है जंगों के पीछे। एंड पता नहीं, जैसे उसने हमें भुला ही दिया हो। अदर साइड वीन। हवासा, हवासा क्या ये तुम हो?
देखो प्लीज मजाक करना बंद करो, मुझे डर लग रहा है। प्लीज सामने आओ मेरे। देखो तुम जो भी हो प्लीज मेरे सामने आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। मेरे पीछे कोई है। कौन हो सकता है? कहीं शैतान। अदर साइड यूनवू, आयु एंड रॉबर्ट। यूनवू, मैंने मैंसन के हर एक रूम को अच्छी तरह से चेक किया है पर मुझे आवासा और उसका कोई सुराग नहीं मिला। हाँ आयु, मैंने भी मैंसन के आसपास के एरिया और फॉरेस्ट एरिया में काफ़ी जगह पर अच्छी तरह से सर्च किया है बट आवासा का कोई नामो निशान नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कि उसे धरती खा गई, आसमान निकल गया। अगर उसका मर्डर हुआ होता तो एटलीस्ट उसकी डेड बॉडी तो मिलती बट उसका तो कोई अता पता नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर वो गई तो गई कहाँ। हेलो मिस्टर यूनू। हेलो सर। हेलो मैम। हेलो सर। हेलो मैम। अरे आप लोग? हाँ एक्चुअली हमें जानना था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। एक्चुअली जब से हम लोग यहाँ पर आए तब से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही चल रही है। हर किसी की फेस पर एक अजीब सी टेंशन है। मैंने सोचा कि आपसे ज़्यादा बेटर और हमें कौन बता सकता है, इसलिए हम लोग आपके पास आ गए। क्या आप हमें एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पर हो क्या रहा है? फिर यूनवू और आयु उन सभी को सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं स्टार्टिंग से अब तक जो भी वहाँ पर हुआ होता है। फिर तो हमें जल्द से जल्द उस लड़की आवाज़ों को ढूंढना चाहिए। पता नहीं वो अब तक जिंदा होगी भी या नहीं। हाँ हमें बस इसी चीज़ का डर लग रहा है। तो फिर चलिए हम सब मिलकर उन्हें ढूंढते हैं। अदर साइड वीन। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कोई मेरे पीछे था पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुमने अपना चेहरा क्यों छुपा कर रखा है? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? देखो मैं शोर मचा दूंगी अगर तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम कौन हो। तो मुझे इस तरह से डराना बंद करो। अदर साइड नैन्सी। हर दिन के साथ यहाँ पर मौतों की संख्या और बढ़ती जा रही है। मुझे कुछ भी करके जेब को वहाँ से बाहर निकालना होगा। मुझे जेब को बेगुनाह प्रूव करना होगा और आज चाहे कुछ भी हो जाए मुझे उस कस कैसल में अकेले ही जाना होगा ताकि मैं उसका पर्दाफाश कर सकूं कि आखिर वो है कौन और जेब को कौन फंसाने की कोशिश कर रहा है और टे के साथ भी जो भी हो रहा है ये सब कुछ कौन कर रहा है। अभी सब लोग हवासा को लेकर के उलझे हुए हैं। आई थिंक मुझे अभी अकेले वहाँ जाना होगा। अभी वहाँ कोई नहीं होगा और इसलिए वो मुझ पर अटैक करने की पूरी कोशिश करेगा और यही अच्छा समय होगा जब मैं उसका पर्दाफाश कर पाऊंगी। फिर नैन्सी अकेले ही कस कैसल के लिए निकल जाती है। अदर साइड वेन। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे डरा रहे थे? तुम ऐसे क्रीपी स्माइल क्यों कर रहे हो? ये नाइफ? क्या तुम मुझे मारने वाले हो? नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या तुम जितने लोगों की मौत हुई हो वो सब कुछ तुमने किया? मैं अभी बाहर जा रही हूँ। मैं सबको बता दूंगी तुम्हारी सच्चाई कि तुम जैसे लगते हो वैसे हो नहीं। तुमने सबको मारा है। तुम ही हो सब कुछ जो ये सब कुछ कर रहा है। मैं सबको बता दूंगी। मैं अभी जाती हूँ। बताओगी तो तब ना जब बताने के लिए जिंदा रहोगी और यहाँ से बाहर जा पाओगी। यहाँ अंदर आना तो अलाउ है बट यहाँ के बाहर जाने के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। समझी? तुम यहाँ फंस चुकी हो। अब तुम्हारे सामने सिर्फ मैं हूँ, तुम्हारी मौत। नहीं प्लीज मुझे मत मारो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज मुझे मत मारो। प्लीज बचाओ। कोई है? कोई तो बचाओ मुझे प्लीज। हेल्प। कब से ढूंढ रहे सब मिलकर पता नहीं हवा से रातों रात गायब कहाँ हो गई। यूनवू सर प्लीज देखिए इधर। प्लीज मुझे बचाइए यूनवू सर।
यहाँ देखिए प्लीज, यूनवू सर प्लीज ऊपर देखिए, प्लीज मुझे बचाइए यूनवू सर, प्लीज बचाइए मुझे यूनवू सर, वो मुझे मार देगा प्लीज। आई थिंक मुझे यहाँ से चलना चाहिए और आवाज़ को फिर से जाकर मैंसन में ढूंढना चाहिए, हो सकता है वो मैंसन में ही गई हो। प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, मैं किसी को तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगी, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। कस्ट कैसल के उसी एरिया में पहुंच जाती है जो रेस्ट्रिक्टेड होता है। मुझे पता है मैं क्या करने जा रही हूँ, ये वही एरिया है जहाँ अब तक सारे हादसे हुए हैं, जियोब, ते और सारे मर्डर्स, सबका कनेक्शन यहीं से है। मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या होने वाला है और मेरे साथ क्या होगा, बट मुझे ये करना ही होगा जियोब को बचाने के लिए। अंदर खतरा भी हो सकता है और शायद मेरी जान भी जा सकती है, बट मुझे ये करना ही होगा। ये पायल की आवाज किसकी है? जियोब ने मुझे बताया था कि उन्हें हमेशा यहाँ पायल की आवाज आती थी। कहीं ये वही लड़की तो नहीं है जो हमेशा जियोब को नजर आती थी? कौन है यहाँ? क्या तुम वही हो जो जियोब को नजर आती थी? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, देखो तुम जो भी हो मेरे सामने आओ। चली जाओ नैन्सी, यहाँ से चली जाओ, वापस चली जाओ नैन्सी। कौन हो तुम? क्या चाहती हो? क्यों चाहती हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मेरे सामने आओ। मैं जानती हूँ तुम जो भी हो, तुम सब कुछ जानती हो यहाँ के बारे में, या शायद सब कुछ नहीं तो बहुत कुछ जानती हो यहाँ के बारे में। इस एरिया में कोई भी नहीं आ सकता, फिर तुम यहाँ पर कैसे हो? मुझे तुम्हारे बारे में जानना है, मुझे तुमसे बातें करनी है, मुझे यहाँ के सारे सीक्रेट्स जानने हैं। प्लीज़ मेरे सामने आओ नैन्सी, यहाँ से चली जाओ वरना मारी जाऊंगी। वापस चली जाओ। तुम आखिर मेरे सामने क्यों नहीं आ रही हो? देखो मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। आखिर कौन हो तुम? और मुझे यहाँ से जाने के लिए क्यों कह रही हो? तुम जियोब के सामने क्यों आती थी? आखिर तुम सबके सामने क्यों नहीं आ रही हो? मैं जानती हूँ तुम यहाँ के बहुत सारे सीक्रेट जानती हो, मैं उस सीक्रेट के बारे में जानना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? प्लीज मुझे जवाब दो, मेरे सामने आओ। आखिर अभी कुछ बोल क्यों नहीं रही है? क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? हेलो, कौन है यहाँ? क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? अब तो पायल की आवाज भी नहीं आ रही है। सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज मेरे सामने आओ। फिर अचानक से सारे एरिया में धुआं भरने लगता है। अब अचानक से ये धुआं कहाँ से आने लगा? ये सब हो क्या रहा है? इतना अंधेरा अचानक से ये हो क्या रहा है? क्या यहाँ कोई है? क्या तुम हो ये? मेरी बात सुन रही हो ना तुम? देखो मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहती हूँ। तुम सुन रही हो ना? कौन है तुम? कौन है तुम? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कौन हो तुम? देखो मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, मुझसे दूर रहकर बात करो। पहले तुम बताओ कि कौन हो तुम? क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन हो तुम? अपने चेहरे से नकाब हटाओ, मुझे अपना चेहरा दिखाओ। मैंने सूट
ऐसा नहीं करने दूंगी। मेरे रहते हुए तुम उसे छू भी नहीं सकते। नाजुक, तुम फिर से आ गई मेरे रास्ते में। लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगी। मुझे तुम्हारे साथ कुछ करना ही पड़ेगा। नैन्सी, तुम जाओ यहाँ से। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे मेरा शिकार छीनो। लगता है कि तुम भूल रहे हो काल कि इस वक्त तुम मुझसे कमजोर हो, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारा शरीर नहीं है और तुम्हारी सारी शक्तियाँ तुम्हारे शरीर में है। जब तक तुम्हारे पास तुम्हारी बॉडी नहीं है तब तक तुम किसी काम के नहीं हो। तुम बहुत कमजोर हो। हाँ, और बहुत जल्दी मुझे मेरी शक्तियाँ मिल जाएंगी। जैसे ही मुझे मेरा शरीर वापस मिलेगा और मैं सबसे पहले तुम्हें खत्म करूंगा। नाजुक, तुम क्या मुझे खत्म करोगे? क्या तुम भूल गए हो कि वो आ चुका है? जिस तरह से तुमने हमसे हमारा सब कुछ छीना था काल, उसी तरह अब वो भी तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेगा और तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ कभी नहीं मिलेंगी। खामोश, तुम्हारा ये ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा नाजुक, और मैं अपनी शक्तियाँ वापस पा लूंगा। नैन्सी, तुम जाओ यहाँ से। भले ही अभी इसके पास इसकी शक्तियाँ ना हो, पर फिर भी इसके पास अभी भी बहुत सारी शक्तियाँ हैं और इसके अलावा इस महल में बहुत सारी काली शक्तियाँ घूमती रहती हैं जो तुम्हारे लिए खतरा है, सभी के लिए खतरा है। इससे पहले कि आह्वान करके उन काली शक्तियों को बुला ले, तुम यहाँ से चली जाओ। तुम कौन हो? मैं नाजुक। नैन्सी, हम मिलेंगे, हम कभी ना कभी जरूर मिलेंगे। फिर मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताऊंगी, पर अभी नहीं। अभी तुम जाओ यहाँ से, वरना ये तुम्हें खत्म कर देगा। नाजुक, मैं तुम्हें छूऊंगा नहीं। फिर नैन्सी वहाँ से चली जाती है और नैन्सी के जाते ही नाजुक भी चली जाती है। हेलो अम्मी, आप लोगों के कमेंट्स जो कंटिन्यू आ रहे थे उसे पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करूँगी। एंड मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, इस कारण से मुझे वीडियो अपलोड करने में लेट हो रहा है, उसके लिए आई एम सॉरी। एंड प्लीज़ फॉलो माई इंस्टाग्राम अकाउंट एंड थैंक यू सो मच।